गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9 चैप्टर 4 तुम कब जाओगे अतिथि हम लोग पार्ट 1 पढ़ चुके हैं पहले। आज हम शरद जोशी की वही रचना तुम कब जाओगे अतिथि का पार्ट 2 पढ़ेंगे और चैप्टर जो है कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए, हम लोगों ने कहाँ से छोड़ा था कि जब वो मेहमान है वो अपने कपड़े तक भी जो धुलाने के लिए उससे लेखक से कहने लगता है, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे ऐसा उन्होंने कहा। किसने? जो अतिथि है ना, वो बोल रहा है कि किसी लॉन्ड्री पर दे दो, मतलब कि लेखक। मैंने कहा, यानी लेखक बोल रहा है ये बात। तो मन ही मन एक विश्वास पल रहा था कि तुम्हें जल्दी जाना है। कहाँ है लॉन्ड्री, चलो चलते हैं, मैंने कहा और अपनी सहज बनियान पर औपचारिक कुर्ता डालने लगा। बस लेखक बोलता है कि चलो अब चलते हैं, और उसने बनियान पहना और कुर्ता डालकर चलने लगा। कहाँ जा रहे हैं, पत्नी ने पूछा। इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देने हैं, मैंने कहा, यानी लेखक बोल रहा है। मेरी पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी हो गई कि इनके कपड़े लॉन्ड्री में धुलाने, यानी कि कपड़े भी जो है बाहर हमको ही धुलाने हैं। आज से कुछ बरस पूर्व इसकी ऐसी आंखें मैंने अपने अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर बिस्तर खोल दिया था। यानी कि जैसे जब वो, इसका मतलब कहना है नाराजगी प्रकट होने से है। पूरा जो सेंटेंस है ना कि भाई कुछ सालों पहले जब इन लोगों में आपस में कुछ कहा सुनी होगी, तब भी उसकी पत्नी ने, लेखक की पत्नी ने इतनी बड़ी आंखें करके जो है इस तरह देखा था। तो उसी वक्त वो लेखक कह रहा है कि तब भी मुझे ऐसा लगा कि अब तो मेरी बीवी मुझसे नाराज है और चली जाएगी। उसी तरह उसने बात कही है। पर अब जब वे आंखें बड़ी होती हैं तो मन छोटा होने लगता है। वे इस आशंका और भय से बड़ी हुई थी कि अतिथि अधिक दिनों तक ठहरेगा। मतलब उनको वो जो लेखक की पत्नी है ना, उसने इस गुस्से से, इस नाराज से इसलिए देखा था कि जो है क्या, इसलिए देखा था उसने कि भाई अब तक क्या ये जो मेहमान है वो अभी भी यहीं ठहरेंगे। तो देखो अब आगे। और आशंका निर्मूल नहीं थी, यानी कि जो आशंका वो बिना मूल के, बिना जड़ के नहीं थी। अतिथि तुम जा नहीं रहे, लॉन्ड्री पर दिए कपड़े धुलकर आ गए और तुम यहीं हो। तुम्हारे भरकम शरीर से सलवटे पड़ी चादर बदली जा चुकी है और तुम यहीं हो। तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़कर अब लुप्त हो गई। यानी कि जो ज्यादा दिन तक कोई मेहमान रहता है तो जो हमारा उसका आतिथ्य है या जो हमारा स्वागत सत्कार है वो धीरे धीरे लुप्त, यानी कि खत्म होता सा दिखाई देता है। ठहाकों के रंगीन गुब्बारे, यानी कि जो एक पहली बार जब मेहमान से मिलते हैं बहुत टाइम बाद, तो बहुत हंसी मजाक करते हैं, हंसी ठल्ला करते हैं। जो कल तक इस कमरे में आकाश में उड़ते थे अब दिखाई नहीं पड़ते, यानी कि इतनी हंसी मजाक अब नहीं होती। बातचीत की उछलती हुई गेंद चर्चा के क्षेत्र के सभी कोनों से टप्पे खाकर फिर सेंटर में आकर चुप पड़ी। यानी कि जो बातचीत करते थे आपस में, अपने पुराने किस्से शेयर करते थे, अब वो बातें भी अब खत्म से हो गई, क्योंकि 4 दिन से वो सब कार्यक्रम खत्म हो गया। अब इसे न तुम हिला रहे हो न मैं। कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ, यानी कि सब अब सारा जो उनके हंसी मजाक थी, बातचीत खत्म हो गई। अब लास्टली वो क्या है, उपन्यास पढ़ रहे हैं अपना टाइम जो है स्पेंड करने के लिए। और तुम फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे हो, यानी तुम यानी अतिथि तो है फिल्मी पत्रिका के पन्ने पढ़ रहा है और जो लेखक है वो उपन्यास। शब्दों का लेन देन मिट गया और चर्चा के विषय चूक गए, यानी कि अब जो शब्द थे कुछ आपस में कोई जो भी किस्से थे शेयर करने के लिए, वो भी अब खत्म से हो गए हैं। और जो है चर्चा के विषय थे, जो भी कोई भी टॉपिक था जिसपे कोई वो बातचीत करते, वो भी अब चूक गए हैं, खत्म हो गए। परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदारी, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य और यहाँ तक कि आंख मार मार कर हमने पुरानी प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया। लेकिन इस तरह सारे टॉपिक पे उन लोगों ने बात कर ली और अब एक चुप्पी है, सौहार्द अब शने शने, यानी जो हमारा आपसी प्रेम था वो धीरे धीरे बुरे में रूपांतरित हो रहा है। भावनाएं गालियों का स्वरूप ग्रहण कर रही हैं, पर तुम जा नहीं रहे, यानी कि इतना बोरियत भर गई, इतना परेशान हो चुका है लेखक। किस अदृश्य गोंद से तुम्हारे व्यक्तित्व यहाँ चिपक गए कि तुम अभी तक भी यहाँ जो चिपके हुए, तुम्हारा जो व्यक्तित्व है वो अभी तक भी यहीं चिपका हुआ है। मैं इस भेद को सपरिवार नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं पूरे परिवार के साथ जो है इस भेद को नहीं समझ पा रहा हूँ। बार बार ये प्रश्न उठ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि। यानी कि लेखक जो है वो अपना उस मेहमान का स्वागत सत्कार करके, कि जो जितनी भी उसकी सीमाएं थी वो पूरा कर चुका है, और बार बार उसके मन में यही सवाल उठ रहा है कि तुम कब जाओगे अतिथि, और तब जाके उसको थोड़ा चैन मिले। कल पत्नी से धीरे से पूछा था कब तक टिके। पत्नी बोलेगी सही, पत्नी बोल रही है भाई कब तक तुम जो ये है टिके रहेंगे यहाँ पर। तो उसी के लिए कहा गया है कि तुम जो है
मैंने कंधे उचका दिए, यानी कि जो लेखक ने ऐसे कंधे उचका कर एक एक्सप्रेशन देकर कहा कि क्या कह सकता हूँ, क्योंकि उसे खुद को पता नहीं कि वो कब जाएगा। मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूँ, हल्की रहेगी, बनाओ। सत्कार की उष्मा समाप्त हो रही थी, डिनर से चले थे, खिचड़ी पर आ गए। अब भी अगर तुम अपने बिस्तर को गोला कर रूप नहीं दोगे, यानी कि जैसे कि हम लोग होते हैं ना, कहीं सोकर उठते हैं और अपने बिस्तर को फोल्ड करते हैं, तय करते हैं, उस तरह जो है, यानी कब ये जाएगा और कब हम अपने बिस्तरों को तय करके रखेंगे, ये कहना चाहता है। ये कहने का तात्पर्य हमें उपवास, अगर ये खिचड़ी तक भी नहीं माने, यानी अभी रुकते रहे। देखो इतना अच्छा डिनर दिया था पहली बार जब मिले थे, शाही रूप दिया था खाने को, और अब जो है वो खिचड़ी पे उतर आए हैं, और अब वो कह रही है उनकी पत्नी लेखक की कि जो है अब वो उपवास पर उतर आएंगे, यानी कि उपवास भी रखेंगे, एक दिन निराहार रहेंगे, बिना कुछ खाए, बिना कुछ बनाए। तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं, तुम्हारे जाने का ये चरम क्षण है, तुम जाओ ना अतिथि। इस तरह जो है वो लेखक मन ही मन कह रहा है कि कब ये अतिथि जाएगा। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है ना, मैं जानता हूँ दूसरों के यहाँ अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ फ्री में खाना मिल रहा है, फ्री में सेवा मिल रही है ना, खाने से मतलब सॉरी ये कह सकते हैं हम लोग कि फ्री जो है आवभगत हो रही है, स्वागत सत्कार हो रहा है, आराम से मजे ले रहे हैं जिंदगी के। अगर बस चलता तो सभी लोग दूसरों के यहाँ रहते, पर ऐसा नहीं हो सकता। कुछ दिन तक तो हम लोग रह सकते हैं, लेकिन ज्यादा देर रहने पे हमारी जो है मान सम्मान घट जाता है, इसलिए हम मेहमान को कुछ समय तक ही जो है, सीमित समय तक ही उसकी भगत की जाती है, उसका स्वागत सत्कार जाता है। अधिक समय के बाद उसकी जो मर्यादा है होस्ट की या मेहमानबाज की, वो धीरे धीरे जो है उसको कम होती जाती है, इसलिए मेहमान कुछ समय के लिए ही अच्छा लगता है। अपने घर की महत्ता के गीत इसी कारण गाए गए, इसलिए कहा गया है जो अपना घर है वही सुकून भरा होता है, वही सबसे अच्छा होता है। होम को इसी कारण स्वीट होम कहा गया है। लोग दूसरों के होम की स्वीटनेस को काटने ना दौड़े। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, पर सोचो प्रिय की शराफत भी कोई चीज होती है, और गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है। यानी कि वो इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया, इतना ज्यादा परेशान हो गया है लेखक, कि अब उसके मन में ऐसा विचार आ रहे हैं कि अगर ये और दिन रहा तो मैं शायद ये भी कह दूं कि तुम गेट आउट भी मैं कह सकता हूँ। अपने खर्राटों से एक और रात गुंजायमान करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी, यानी कि अब तुम सोते थे जब वो क्या करता था, खर्राटा लेता था, और जो एक रात और यानी कि आखिरी रात है जो तुम खर्राटों की आवाज से ये पूरा जो कमरा है वो गुंजायमान है, गूंज रहा है। कल की जो किरण है, कल का जो प्रातःकाल की सूर्योदय होगा, वो तुम्हारा बिस्तर पर आएगी, और तुम्हारा आगमन के बाद 5 सूर्य की परिचित किरण होगी, यानी कि जो 5वीं किरण, क्योंकि रोज तुम उसी किरण के से दर्शन करके उठते हो, तो उसी के लिए कहा गया। आशा है वह तुम्हें चूमेगी, यानी कि किरण जैसे तुम प्रातःकाल के दर्शन करके अब तुम सोचोगे कि अब तो हमें मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए, और तुम घर लौटने का सम्मानपूर्ण निर्णय ले लोगे, यानी कि सुबह जब तुम प्रातःकाल उठोगे तो तुम ये निर्णय ले लोगे कि अब तो मुझे अपने घर जाना चाहिए। मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी, और जब मुझे पता चलेगा ना कि अब तुम जा रहे हो, तो वो मेरी सहनशीलता की अंतिम सुबह होगी कि भाई मैंने 5 दिन तक जो है तुम्हारा स्वागत सत्कार अच्छे से किया, और इसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर सकूंगा, यानी कि अब मैं जो है अब तुम्हारा जो आतिथ्य है वो बहुत अच्छे से वहन नहीं कर पाऊंगा, और लड़खड़ा जाऊंगा, यानी कि मैं गिर जाऊंगा, क्योंकि उसका बजट जो है बहुत कम है, क्योंकि अतिथि जो है मध्यम निम्न वर्ग का परिवार का व्यक्ति है। मेरे अतिथि में मैं जानता हूं कि अतिथि देवता होता है, पर आखिर मैं भी मनुष्य हूं। मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं, एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर से नहीं साथ रह सकते। देवता दर्शन करके लौट जाता है, तुम लौट जाओ अतिथि, इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। ये मनुष्य अपनी वाली पे उतरे, उसके पूर्व तुम लौट जाओ। उफ, तुम कब जाओगे अतिथि। इस तरह जो है लेखक अपना जो है अपने कहानी को समाप्त करता है, और इस तरह हमारा चैप्टर भी जो है समाप्त होता है। और इस पूरे चैप्टर में यही कहा गया है कि जो मेहमान है उसकी आवभगत, यानी जो हमारे भारतीय समाज में कहा गया है कि मेहमान जो है देवता के समान होता है, लेकिन मेहमान का अर्थ ही है जो अतिथि। अतिथि का अर्थ ही है अतिथि, जिसकी कोई तिथि नहीं हो, यानी कि जो कभी भी आ सकता है और जा सकता है। इसलिए कहा गया जिसकी कोई तिथि पता नहीं हो और वो कभी भी आ और जा सकता है, ये उसका अर्थ हुआ अतिथि का। तो मेहमान जो है 1 दिन 2 दिन ही हमें अच्छा लगता है, क्योंकि हम उसका जो है स्वागत सत्कार करने में सारी कसर नहीं छोड़ते, इसीलिए। लेकिन जब अतिथि कई दिन तक रहता है तो फिर हमें वो बोरियत सा परिवर्तन जो है ला देता है, और हमारे बजट में भी काफी जो है फर्क पड़ जाता है। इसी के लिए यहाँ जो है कहा गया कि जो उसने परेशानियों से यहाँ लेकर झेला है, और बाद में उसने यही कहा कि 4 दिन उसने अच्छे से स्वागत सत्कार करके अब वो यही बोलता है कि तुम कब जाओगे अतिथि। और इस तरह हमारा जो है शरद जोशी की रचना समाप्त हुई है, और इस तरह मेरा चैप्टर कंप्लीट हुआ है। ओके, बाय।